वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने सातवती जो मई की है 2024 की, उसमें एक चैप्टर है श्री ब्रजगोपाल गुरुदा लिखे हैं अपने बारे में। श्री ठाकुर जी के साथ जो घटनाएं कुछ हैं उनके बारे में। उसका शीर्षक तो है अलकता। अलकता एक जिसमें आश्रम में श्री बर्मा एक घर था जिसमें आई थी, अपना पैर रखी थी, उस घर को बोलते हैं। लेकिन मैंने इसका शीर्षक थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए थोड़ा बदला है। उसका नाम मैंने रखा है शंख पुष्पी का फूल। बीच में एक कहानी है, एक घटना है। तो जो इस प्रकार है, जो श्री ब्रजगोपाल गुरुदा लिखे हैं अपनी लेखनी से, लेकिन उसको मैं अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ, वो इस प्रकार है। बहुत दिनों से बंगला का मुख्य पत्र आलोचना विश्व के हर एक व्यक्ति के पास परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के अमीय भावधारा को पहुंचा रहा है। देखते देखते 74 वर्ष पार करके 75वां वर्ष में पहुंच गया है। इसलिए आलोचना के 75वां वर्ष को जैसे आंतरिक अभिनंदन करता हूं, वैसे ही अभिनंदित हृदय की आकुलता से आलोचना के 74 वर्ष को हृदय में रखकर सगर्व सहित 75वां वर्ष के सामने पहुंचा दिया है। आलोचना के 75वां वर्ष के लिए कुछ लिखने बैठकर मेरी पुरानी स्मृति के पन्ने पलटने पर परम दयाल श्री ठाकुर जी के सानिध्य एक सुबह की घटना याद आई जो मेरे मन को झकझोरती रहती है। सन 1963-1964 की बात है। मैं उस दिन देवघर में बहुत सवेरे पहुंचा था। श्री ठाकुर उस समय सुधृति परिषद के उल्टे तरफ के घर के बरामदे पर प्रिय भक्तों के साथ पूर्वास से होकर बैठे हैं। मैं एक बोतल मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ ताजा मधु लेकर सामने खड़ा हुआ। श्री ठाकुर मुस्कुराकर पूछे, क्या लाए हो? मैंने कहा, मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ मधु। श्री ठाकुर बोले, जाओ बड़ी बहू को देकर आओ। इशारे से बतलाए उस घर के अंदर में हैं। मैं अंदर से श्री बर्मा के नज़दीक पहुंचा तो बर्मा पूछी, वह क्या है? मैंने कहा, मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ ताज़ा मधु। बर्मा देखना चाहिए। मैंने ढक्कन खोलकर सामने ले जाकर के दिखाया। वे गंध सूंघकर बोली, वाह बहुत अच्छा है। धीरेन दा को बुलाकर बोली, धीरेन बहुत अच्छा मधु है, इसे रख दो, ठाकुर जी को दूंगी। प्रसंगतः धीरेन भुक्तदा हावड़ा जिला के श्यामपुर थाना के क्षत्रिय संतान हैं, अविवाहित हैं। वे उस समय श्री बर्मा के नज़दीक सेवा कार्य में अन्य लोगों के साथ रहते थे। मैं उनके हाथ में मधु का बोतल देकर बर्मा को प्रणाम निवेदन करके उन्होंने मेरा पूरा परिचय पूछा। लौटकर श्री ठाकुर जी के पास आ गया। उनके उस नयनाभिराम चेहरे की तरफ देखता रहा। ठाकुर जी उस समय समवेत रूप से बातचीत कर रहे थे। उस दिन अनेक लोगों के साथ बुबुदा के पिताजी भागलपुर के जिला जज भी थे। मैं पहले से ही उनको पहचानता था, नाम पता नहीं था। श्री ठाकुर से मुझे बातचीत करने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन इस मजलिस में कहाँ मौका मिलता, इसलिए सिर्फ सुनकर आनंद उठा रहा था। इसी बीच दयाल 2-3 बार मेरी तरफ देख भी रहे थे, परंतु उनके साथ बातचीत करने का धैर्य धीरे धीरे खोता जा रहा था। अचानक एक समय श्री ठाकुर ने मुझसे पूछा, कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ। श्री ठाकुर ने कहा, बोलो। मैंने बिना कुछ सोचे विचारे कहा, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ आपकी बातें बहुत कहता हूँ। वे लोग उस वक्त दीक्षा लेने आग्रही भी हो जाते हैं, परंतु बाद में जब ऋत्विक दादा आते हैं तब उन लोगों से कहने पर वैसा आग्रह पुनः नहीं रहता है, विरुद्ध भाव से आक्रांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक बार समझकर हाँ कहता है, बाद में ना क्यों कह देता है? श्री ठाकुर ने इसके उत्तर में मुझसे ही पूछा, तुमको क्या लगता है? मैं कुछ कह नहीं पाया, उनके चेहरे की तरफ सिर्फ देखता ही रहा। देखा, मेरी तरफ ठाकुर जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उपस्थित सभी उस अपूर्व स्वर्गीय मुहूर्त का उपभोग कर रहे हैं, कोई कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। इधर ठाकुर जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं। उनकी मुस्कुराने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ पा रहा हूँ
हेमंत की स्निग्ध सुबह उनकी वही मधुर आवेश में मतवाला बना दे रहा था। अचानक श्री ठाकुर जी मेरी तरफ देखकर बोले, तब समझना प्यारे, तुम अभी भी ठीक ठीक नहीं बने हो। तुम ठीक होने पर वे सब 10-20 दिन ही क्यों 10-20 महीना के बाद भी बोलने पर राजी हुए बिना रह नहीं सकते हैं, समझे? तुम और ठीक बनो। उस समय कुछ बातें समझ नहीं पाया था। जितना दिन व्यतीत हो रहा है समझ पा रहा हूं ठाकुर जी की ये बातें कितनी गहरी और शाश्वत हैं। इसके अलावा दूसरा कोई पथ नहीं है। वह जो उन्होंने कहा था, तुम स्वयं ठीक बनो, आज भी स्वयं को ठीक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह ठीक बनाने का अंत जो कहाँ है समझ नहीं आ रहा है। उम्र की इस पड़ाव पर आकर वह बातें माथे में हर एक मुहूर्त प्रतिध्वनित होते रहता है, तुम ठीक बनो। इस घटना के समय उस घर का कोई निर्दिष्ट नाम नहीं पड़ा था। वर्तमान आचार्य देव अन्य कई घरों के साथ इस घर का नामकरण किए थे अलक्ता। मुझसे श्री आचार्य देव ने कहा, श्री वर्मा का चरण इस घर में पड़ा था, इसलिए इसका नाम रखे हैं अलक्ता। बाद में पता चला कि एक समय श्री वर्मा इस घर में जब रहती थीं, तब श्री ठाकुर का भोग प्रस्तुत करके वे समय पर ले जाती थीं। एक समय इस घर के पीछे की तरफ सतीश पालदा कवि रहते थे। तब श्री सुभाष मुसिब इस घर के पीछे बाएं तरफ रहते थे। जब ठाकुर जी अलक्ता में आते थे, तब पार्लर से ट्राली को रथ की तरह उनको लेकर भक्तजन आते थे। पुनः जब ले जाया जाता था, तब वे लौटते थे। मैंने देखा है श्री पितृदेव, श्री बड़दा, बंकिमदा राय, डॉक्टर प्यारीदा नंदी, विशुदा मुखर्जी सहायता करते थे। मेरे जीवन का किंचित संपर्क इस ऐतिहासिक घटने से जुड़ा है, इसलिए मैं धन्य और कृतार्थ हूँ। लिखने बैठने पर मेरे स्मृति पटल में और एक दुर्लभ घटना याद आ रही है। श्री ठाकुर जी के एक भक्त थे सतीश चंद्र दास। सुना हूं कि वे श्री ठाकुर के साथ ही पावना से देवघर आए थे। अपने मन से बगीचे में काम करते थे। पौधे में फूल खिलने पर मतवाला हो जाते थे। ठाकुर जी को लेकर शिशु की तरह मग्न रहते थे। मैं उनको देखा है। ऐसे सहज सरल मतवाला मनुष्य के साथ बातचीत भी किया हूँ। वे ठाकुर जी के अलावे कुछ भी नहीं समझते थे। किसी भी झंझट झमेला में वे उलझते नहीं थे। परंतु एक समय अज्ञात किसी कारण से आश्रम के कई लोग ठाकुर जी से उनके संबंध में शिकायत करना शुरू किए। ठाकुर जी सुनते थे, परंतु सतीश दास से कुछ नहीं कहते थे। इसी समय आश्रम के एक सज्जन गुरु भाई ठाकुर जी के चरणों में अपना रोग बतलाकर प्राण भिक्षा की प्रार्थना करने पर दयाल उसको वहां से जाने बोले और उनके लिए एक दवाई बनाने के लिए दाढ़ी वाला वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को बुलवाए। वे ठाकुर जी के रसैसना मंदिर के केमिस्ट थे। दवाई बनाने के लिए जो जो उपकरण की आवश्यकता थी, उसमें से एक था शंख पुष्पी, एक तरह के पौधा का फूल। श्री ठाकुर ने आश्रम के अनेक लोगों से इस फूल को संग्रह करके लाने कहा, परंतु कोई भी व्यक्ति शंख पुष्पी का फूल संग्रह करके नहीं ला सका। यह फूल जंगल के झाड़ियों के बीच छोटे पौधों के पत्ते की तरह अदृश्य रूप में खिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह बहुत छोटे आकार एवं बहुत हल्का घास की फूल की तरह होता है। ठाकुर जी उक्त अस्वस्थ व्यक्ति को देखने पर ही उसको बचाने के लिए दवाई की बातें कहते थे और साथ ही साथ शंख पुष्पी की बातें भी चर्चा होती थी। कहते थे, एक बार कोशिश करके देखता कि शंख पुष्पी से दवाई बना सकने पर उसको बचाया जा सकता है या नहीं। कई दिन व्यतीत हो गए। ठाकुर जी को शंख पुष्पी कोई लाकर नहीं दे सका। उनके नजदीक के भक्तगण सभी निरुत्तर थे। अनेक लोग तो यह फूल पहचानते भी नहीं हैं। इसी समय ठाकुर जी को यह संवाद मिला कि सतीश दास दा अपने घर में कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई उनका समाचार भी नहीं बतला पा रहा है। यह सुनकर ठाकुर जी को चिंता की कोई सीमा नहीं रही। हर एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। सभी निरुत्तर हैं। सभी यह समझ भी पा रहे थे कि ठाकुर जी को बहुत कष्ट हो रहा है, परंतु कोई कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके बारे में ठाकुर जी को कोई समाचार दे नहीं पा रहे थे। श्री ठाकुर के समीप अनेक लोग संकोच से जाना भी बंद कर दिए हैं। आश्रम के चारों तरफ यह बात फैल गई कि सतीश दास दा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक
जसीडीह से आए एक टांगा वाला ने बतलाया कि डिगरिया पहाड़ की तरफ नंगे शरीर में एक व्यक्ति को कई दिनों से घूमते फिरते देखा हूं, परंतु कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ इस संबंध में पता नहीं है, बतला भी नहीं पा रहा है। यह बातें कई लोगों से चर्चा होते हुए ठाकुर जी तक पहुंची। ठाकुर जी को पता चलते ही आश्रम से कई लोगों को उनका पता लगाने भेजे। अब और ज्यादा विलंब ठाकुर जी नहीं कर पा रहे हैं। बीच बीच में स्वयं चप्पल पहनकर बाहर जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। माया मासीमा और अन्यान्य अनेकों से श्री ठाकुर जी को समझा बुझा रहे हैं। कहाँ जाएगा, आएगा ही इत्यादि कहकर ठाकुर जी को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ठाकुर जी व्याकुल स्वर में उनका नाम पुकार रहे हैं। लग रहा था उनका बहुत मूल्यवान संपद खो गया है। ये दृश्य जो लोग देख रहे हैं उनमें से स्वयं दाढ़ी वाला वीरेंद्र भी थे। ठाकुर जी का जो कई घंटा उत्कंठापूर्ण व्यतीत हुआ था, मैं उनके मुख से सुनकर सिहर उठा था। समझ में आया कि उनके लिए एक मनुष्य का मूल्य कितना था। संध्या के समय आश्रम से जो लोग खोजने गए थे वे लोग सतीश दा को अपने साथ लौटा कर लाए। सतीश दा अपने कोचड़ धोती के एक कोने को थैला जैसा बनाकर उसमें भरे शंख पुष्पी के फूल संग्रह करके लाए हैं। दवाई बनाने के लिए यह फूल की 2.5 तोला लगभग 30 ग्राम की आवश्यकता थी। यह फूल इतना ही हल्का है कि मुट्ठी भर फूल को फूकने पर ही हवा में उड़ जाता है। सतीश दा को पाकर ठाकुर जी को जो कितना आनंद हुआ है उसे बयान नहीं किया जा सकता। लौट आया है उनका रत्न। श्री ठाकुर सतीश दा के पूरे चेहरे को हाथ से सहलाकर चुंबन कर बहुत प्यार किए। आनंद से आंखों से अश्रु झरने लगा। एक साधारण निरक्षर बगीचे के माली के लिए उनका यह भाव देखकर लगा कि एक मनुष्य का मूल्य, चाहे वह जैसा भी क्यों न हो, उनके लिए कितना है। एकमात्र वे ही कह सकते हैं, टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। जितना प्रयोजन था उससे एक मुट्ठी ज्यादा ही फूल था। सुना हूं उन्होंने दवाई तैयार करवाकर मृत्यु मुख से उपरोक्त व्यक्ति को दीर्घ दिनों के लिए बचा दिए थे। ये हैं हमारे दयाल ठाकुर। श्री ठाकुर सतीश दा से उस पहाड़ के जंगल में रहने का अनुभव विस्तार पूर्वक सुने थे। सुनकर आश्चर्य हो गया था। सतीश दा ठाकुर जी को विस्तार रूप से सब बातें बतलाए। ठाकुर जी ने पूछा, तुम कहाँ रहते थे? उत्तर मिला, पेड़ के ऊपर डाली पत्ते का इंतजाम करके सर बचाने के लायक एक घर बनाया था। श्री ठाकुर बोले, क्या खाते थे? उत्तर मिला, अनजान पेड़ का पत्ता और फूल। श्री ठाकुर जी बोले, सुना हूं बाघ भालू भी हैं, तुमको डर नहीं लगा? उत्तर मिला, जी नहीं, सब समय मन में लगता था आप मेरे साथ ही हैं, इसलिए डर नहीं लगा। एक दिन एक बाघ आया था, मुझको दूर से देखा। मैंने उसे हाथ जोड़कर कहा, बाघ मामा, मैं अपने ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए जंगल में आया हूँ। मैं आप लोगों की कोई क्षति पहुँचाने नहीं आया हूँ। आप चले जाएं, नहीं तो मेरे साथ ठाकुर जी हैं, कह दूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, तब बाघ ने क्या किया? उत्तर मिला, सर नीचे करके बाघ चला गया, कुछ नहीं किया। मैं उसको देखकर डरा नहीं था। श्री ठाकुर बोले, देखते हो कितना बड़ा डकैत है, कहता है मुझसे कह देगा। मैं ये सब सुनकर सोचा, ऐसा न रहने पर हो सकता था। ये बातें सुनकर जो लोग सतीश दा के नाम से ठाकुर जी को शिकायत करते थे वे लोग नतमस्तक हो गए। श्री ठाकुर के स्वर्गीय भाव से जटिल समस्या को किसी से बिना कुछ कहे अमीय मधुर भाव से समाधान कर दिए। नामवार लोग भी ठाकुर जी की उत्कंठा और प्रयोजन को समझकर कुछ नहीं कर पाए थे, परंतु सतीश दा एक माली ठाकुर जी को स्वस्ति दे पाए थे। इस वक्त मैं अजीत गांगुली दा के साथ जामतला, वर्तमान नाम है अंगन, घर के प्रवेश करने के बाएं तरफ के घर में रहता था। समय मिलने पर ही सदाशय मनुष्य के काम में हाथ बटाता था, बातचीत करता था, बहुत अच्छा लगता था। मन पवित्र गंगा जल की तरह था। संग करने पर भक्ति, विश्वास, प्रेम का मधुर स्पर्श अनुभव किया जा सकता है। निबंध के प्रथमांश में श्री ठाकुर मुझको ठीक बनने की बात बोले हैं। शायद इस तरह से शुचि, शुभ्र, अमलिन जीवन की बातों की तरफ ही इशारा किए थे। वर्तमान आचार्य परंपरा के माध्यम से श्री ठाकुर जी का वही महाभाव आज भी हमारे जैसे जनसाधारण व्यक्ति उपभोग कर रहे हैं।
उनके लीला संवरण के बाद श्री श्री बड़दा, श्री श्री दादा और वर्तमान के श्री श्री आचार्य देव के माध्यम से यह अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं परम दयाल की अशेष दया से जैसे श्री श्री पितृदेव और श्री श्री दादा के निकट अमीय सानिध्य दीर्घ दिनों तक लाभ किया था, वैसे ही श्री श्री आचार्य देव की ऐसी सानिध्य भी हर एक क्षण लाभ कर पा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर आज भी स्वयं आचार्य देव के दैवी श्री तन में जीवंत रहकर लीला कर रहे हैं। विश्व के प्रसिद्ध महापंडित कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रधान डॉक्टर कृष्ण गोपाल गोस्वामी महाशय मेरे साथ देवघर धाम में ठाकुर जी का दर्शन करने 1970 में आए। एक वर्ष पूर्व ही श्री श्री ठाकुर उस वक्त अपने लीला संवरण कर चुके थे। श्री श्री पितृदेव श्री श्री बड़दा का दर्शन और अलाप करके घर लौटकर बोले थे, ठाकुर जी का दर्शन करके आया हूँ, आज भी वही लीला कर रहे हैं। कोई भाग्यवान देख पाते हैं। अंतर्मुखी दृष्टि से देखने पर ही श्री श्री आचार्य देव में दयाल का महाभाव को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, ऐसा आशा करता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी के महाभाव को मेरे अपटु लेखनी से अभिव्यक्त करने की क्षमता मुझ में नहीं है। विदग्ध पाठक वृंद आप लोग अपने असीम गुरु भक्ति और आचार्य निष्ठ में सहन कर लेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।